जी हाँ, नमस्कार साथियों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगातार गणित का अभ्यास कर रहे थे, आज हम लोग एक नए विषय और नए टॉपिक के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं कि आज हम लोग हिंदी में जो पर्यायवाची हैं, उनका अध्ययन करेंगे। क्योंकि हिंदी लगभग में सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है, जहाँ पर व्याकरण एवं अन्य जैसे कि साहित्य हो गया, व्याकरण को पूछा जाता है। तो व्याकरण हम लोग कितना भी तैयार कर लें, तो जो सबसे दिक्कत वाली बात आती है वो शब्द शक्ति आती है। शब्द शक्ति का मतलब है कि जो शब्द होते हैं, जैसे कि पर्यायवाची शब्द आज हम लोग पढ़ेंगे। पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गए, समानार्थी, तद्भव, तत्सम, ये सभी प्रकार के शब्द आते हैं। तो यहाँ पर बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं और ये हम लोगों से लगभग में गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हम लोग लगातार इनका अध्ययन करेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द जो कहीं न कहीं पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वही सभी पर्यायवाची शब्दों को हमने लिया है। तो हमने यहाँ पर पहला जो शब्द है वो कमल है, और यहाँ पर कमल के पर्यायवाची शब्द हम लोग देखेंगे। पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के लिए भिन्न भिन्न नामों से उसको पुकारा जाता है, उसी को हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कमल के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो जलज, पंकज, सरोज, सतदल, इंदिवर, सरसिज, नलिन, उत्पल, शारंग, पुंडरीक, ताम्रश, कोकनद, परिजात, वनज, पुष्कर, लेखनी और खड़का है। तो आप देख पा रहे हैं कि कमल के ये कुछ नाम दिए गए हैं जो और जिनमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कह सकते हैं कि ताम्रश बहुत ज़्यादा पूछा गया है, पुंडरीक पूछा गया है, क्लियर है, इंदिवर पूछा गया है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है, और सरोज बाकी आप जानते हैं, जलज, पंकज सब आप जानते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे सरसिज है, ठीक है। तो इनको आप याद कर लीजिए बिल्कुल। अगला देखते हैं कि आग। अगला क्या है, हमारे पास जो शब्द है आग है, और यहाँ पर आग के जो है कुछ पर्यायवाची दिए हैं, जैसे कि धनंजय, वैश्वानर, रोहिताश, वायुसखा, यहाँ इसको अलग कर दीजिए, विभावसु, हुताशन, धूमकेतु, अनल, पावक, वहन, कृषाण, वहिन, सिख, दव, पांचजन्य, दावानल, दावाग्नि, बाड़व और वही हैं। तो ये जो कुछ शब्द हैं जो कि आग के पर्यायवाची हैं, जिसको हम लोग अग्नि कहते हैं, आप सभी लोग जानते भी हैं। जैसे आग का अन्य होता है अग्नि, ऊष्मा, ऊष्मा, तपन, ताप आदि अन्य भी होते हैं जो कि आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, जैसे कि वैश्वानर, धनंजय, अनल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अनल और अनिल एक साथ दिया जाता है, अनल और अनिल, ये याद करना है, रट लेना। अनल का मतलब होता है आग और अनिल का मतलब होता है हवा, वायु, ठीक है। तो ये साथ में पूछा जाता है। उसके अलावा आप क्या, कृषाणु आपके लिए महत्वपूर्ण है, दावानल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और दावाग्नि, क्लियर है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है, इनको आप लोग नोट कर लीजिए। चलते हैं हम लोग अगले पर। अगला जो शब्द है वो वृक्ष है। वृक्ष आप जानते हैं पेड़, तो इसका जो पर्यायवाची है पेड़, याद करने के लिए तरु, रुच, पादप, विटप, द्रुम, रूख, गाछ, पुष्पद है, बूटा है, पर्ण है, साखी है और अगम है। तो बहुत ज़्यादा जो पूछा गया है उसमें आप लोगों के लिए देखिए, तरु हो गया, विटप बहुत ज़्यादा पूछा गया है, द्रुम हो गया, ठीक है, और अगम। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके साथ साथ जो भी आपको यहाँ पर शब्द दिए गए हैं सभी शब्द महत्वपूर्ण हैं। चौथा जो शब्द है वो जीव है। यहाँ पर हम लोग जीव के पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे कि जीव को जो है हम लोग अन्य किन किन नामों से जानते हैं। तो जीव को क्या कहा जाता है, जीवा कहा जाता है, वाणी भी कहा जाता है, रसना भी कहा जाता है, गिरा, वाचा, रसज्ञा, टंग, जबान और बोली भी इसको कहा जाता है।
तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे रसना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, रसज्ञा बिल्कुल नहीं भूलना है, क्लियर है, और गिरा, तो इनको तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है। अगला जो हमारे पास शब्द है वो है यमुना। यमुना जो एक नदी है, और उस यमुना नदी के अन्य क्या क्या नाम हैं, जैसे कालिंदी, तरणी, तनुजा, सूर्यजा, अज, रवितनया, जमुना, कृष्णा, रविसुता, कालगंगा, भानुजा, अर्कजा, अक्र, यम भगनी, क्लियर है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द, सभी दिए हुए शब्द महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, परंतु इसके अलावा मैं फिर भी बता देना चाहता हूँ कि आप अर्कजा एकदम आपको रटा होना चाहिए। अब आ रहा है भानुजा, आप रट सकते हैं कि जिसमें आ रहा है भानुजा, देखिए सेम है, सूर्यजा, तनुजा, तो आपको रट जाएंगे ये तनुजा, सूर्यजा, भानुजा, अर्कजा किसके पर्यायवाची हैं, तो ये आप कहेंगे यमुना के पर्यायवाची। इसके अलावा कालिंदी आपको याद रखना है, तरण याद रखना है, तरण याद रखना है, जबकि तरणि जो है वो किसका होता है, नदी का होता है, क्लियर है। तो और रविसुता बहुत पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। और ये देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए गंगा के साथ दे सकता है, काल गंगा किसको कहेंगे, तो काल गंगा यमुना को कहा जाता है, बिल्कुल याद रखिए, और ये जो है कंफ्यूजन में डालने के लिए जरूर दिया जाता है। अगला जो शब्द है वो तलवार है। तो हम लोग देखेंगे कि तलवार को अन्य किन किन नामों से जानते हैं, इसके क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं। तो तलवार के पर्यायवाची हैं जैसे खड़ग, करवाल, कृपाण, चंद्रहास, असी, खंग, शमशीर और खंजर। यहां पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसी तरीके से एक मिलता जुलता वर्ड होता है खग, और इस खग का मतलब होता है पक्षी, क्लियर है। इस खग का मतलब होता है पक्षी, जबकि खंग का मतलब होता है तलवार। तो ये आप बिल्कुल भी याद रखिएगा, नहीं भूलना है, यहाँ पर बिल्कुल भी जो है कंफ्यूजन नहीं लाना है। महत्वपूर्ण जो है वो शमशीर महत्वपूर्ण हो जाता है, करवाल बहुत बार पूछा गया है, और चंद्रहास बहुत बार पूछा गया है, क्लियर है। करवाल, चंद्रहास, शमशीर और अस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, तो इनको आप बिल्कुल याद रखेंगे। अगला जो हमारे पास शब्द आता है वो फल आता है। अगला जो शब्द है वो फल है, और फल के क्या क्या पर्यायवाची हैं, तो इसको कहते हैं मीजान, उपज यानी कि जो उपजने वाला है, बीज कोश जिसमें बीज भरा रहता है बीज कोश, पुष्पादंड, पुष्पादंड यानी कि पुष्प के बाद लगने वाला, तो उसको भी हम लोग फल कहेंगे, प्रभु भोज, फलभार, सस्य, रसाबाद और फर कहा जाता है, क्लियर है। तो आप लोगों को याद हो गया होगा, जो कि जैसे कि महत्वपूर्ण क्या है, पुष्पादंड है, सस्य है, प्रभु भोज किसे कहा जाता है, तो फल को कहा जाता है, और उपज है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण है। अगला जो हम लोग शब्द देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, जो है चंद्रमा। और यह चंद्रमा के पर्यायवाची बहुत ज़्यादा पर्यायवाची भी हैं, और बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ से पूछे भी जाते हैं, जो कि लगातार परीक्षाओं में पूछे गए। और ये सभी जितने भी यहाँ पर शब्द दिए हैं सभी कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे कि रोहिणीपति, हिमकर, इंदु, सुधांशु, छायांक, कलानिधि, कुमुदनीपति, अमीकर, हिमांशु, अंशुमाली, तुषार, गृहराज, कलाधर, नक्षत्रेश, तारापति, तुषारांशु, निशापति, निशाकर, मयंक, सोम, निशाकांत, शीतांशु, तारकेश्वर, निशारमण, दधिसुत, शशि, ओषधीश, छपाकर, उड़ुराज, निशानाथ, सुधाधर, शशधर, अत्रेज, नक्षत्रनाथ, ताराधीश, राकेश, निशिनाथ, उदधिसुत, कुमुदबंधु, महताब, मृगलांछन, अमृतांश, श्वेताश, रजनीश, औषधिपति, शारंग, दोषाकर, शशांक, सिंधुजन्मा, सुधाकर, विभाकर, छपानाथ, सुधारश्मि, तारानाथ, द्विज, उड़ुपति, विधु, अमृतकर, अब्देज, सोम और रात्रिकार है। इसके अलावा है अर्धचंद्राकार। तो यहाँ पर जो
चंद्रमा है, ये सभी शब्द जो है चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि निशा, ये एक शब्द आप याद रखेंगे, निशा। यदि किसी भी शब्द में शुरुआत में निशा लग रहा है और आपको याद नहीं है तो आप लगा देंगे चंद्रमा का पर्यायवाची। वैसे ही आप देख रहे हैं जैसे सुधांशु, तो अंश अगर लगा है, अंश लगा हुआ है, तो लगभग में ये मान के चलिए ये चंद्रमा का ही पर्यायवाची है। जैसे आपने देखा होगा सुधांश, हिमांश, और कहीं पर भी और दिया था अभी। तो ये जो होते हैं, अब जैसे तारकेश्वर, तारकेश, शीतांश, तुषारांश, ये सभी क्या हैं, ये शब्द जो हैं सभी चंद्रमा के हैं। तो आप जहाँ पर अंशु लास्ट में मिल जाएगा आप चंद्रमा के पर्यायवाची लगा दीजिएगा, और ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और निशा जैसे निशानाथ हो गया, निशारमण हो गया, निशाकर हो गया, ठीक है। सोम से जो है शब्द, तो ये जो है चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं और ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर है। तो हम लोगों के पास जो अगला शब्द है वो नदी है, और यहाँ पर हम लोग नदी के पर्यायवाची को देखेंगे, जैसे कि सरिता, तटनी, तरंगिणी, निर्झरणी, आपगा, निम्नगा, कूलंकसा, वाहनी, अपगा, शैवालिनी, शैलजा, सिंधुगामिनी, स्रोतस्वामिनी, जलमाला, नद, प्रवाहिनी, पैश्विनी, तरणी, तटिया, कल्लोलिनी, लहरी, सरी, तरंगवती, तरंगिनी, दीपवती, लरमाला, निर्झरणी आदि इसके जो हैं पर्यायवाची शब्द हैं। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे तरण, ये तरण जो शब्द है ये किसका पर्यायवाची है, ये यमुना का पर्यायवाची है, ठीक है। और जो ये लिखा हुआ है तरणी, ठीक है, तरणी ये आपका जो है नदी का पर्यायवाची होगा, ठीक है। तरणी नदी का पर्यायवाची होगा, जबकि तरणी यमुना का पर्यायवाची है। ऐसे ही तरंगिणी, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है, तरंगिणी, तरंगिणी का मतलब भी जो है नदी का पर्यायवाची होता है। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर समझ में आ रहे होंगे और आपको कुछ हद तक याद भी हो रहे होंगे। आपको याद रखने वाले हैं तटनी, तरंगिणी, आपगा और निम्नगा, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्लियर है। अगला जो है हम लोग लास्ट वन देखते हैं, जो अंतिम शब्द लिया है वो आकाश है। यहाँ पर हम लोग आकाश के पर्यायवाची शब्द देखेंगे, जैसे कि गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, शून्य, अभ्र, पुष्कर, तारापथ, नाग, फलक, दिव और दयु, ठीक है, और दयु है। अब आप लोग इसमें देख लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे कि आपसे क्या पूछा जा सकता है, व्योम, ठीक है, तारापथ किसे कहते हैं, पुष्कर क्या है, ठीक है, पुष्कर। तो ये जो है महत्वपूर्ण है। क्लियर है। और इसके साथ साथ आकाश के साथ साथ ये जो पुष्कर है, ये पुष्कर जो शब्द है ये किसका और पर्यायवाची होता है, तो आप कहेंगे ये कमल का भी पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो पुष्कर में कंफ्यूजन नहीं होना है, ये कमल का भी पर्यायवाची होता है और आकाश का भी पर्यायवाची होता है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बेहतर लग रहे होंगे, काफ़ी हद तक आपको समझ में आ रहे होंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, बेहतरीन शब्दों के साथ हम लोग मिलेंगे, बेहतरीन शब्दावलियों को लेकर आएंगे जो कि लगातार परीक्षाओं में पूछी गई हैं या फिर पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी।